नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने उन्हें रांची के राजभवन में शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे। मैं संतोष कुमार गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं श्रद्धा पूर्वक झारखंड के राज्यपाल के पद का कार्य पालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं झारखंड की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। धन्यवाद। बाद में पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि झारखंड खनिज संपदाओं से परिपूर्ण राज्य है और यह देश में अपनी अलग पहचान बना सकता है। राज्य देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा, तरक्की और प्रगति में अपने मापदंड स्थापित करेगा। मैं चूंकि आज ही आया हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा क्षेत्र है और यहाँ से इतनी संपदाएं हैं। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये राज्य अच्छे ढंग से प्रगति और तरक्की करेगा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी आज भाजपा विधायकों ने अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण की मांग को लेकर सदन के बाहर और भीतर प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों का कहना है कि सत्ता में आने से पहले सभी अनुबंध कर्मियों को सरकार ने स्थायी करने का वादा किया था, लेकिन अब तक सरकार ने वादा पूरा नहीं किया है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा कि प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को उनका वादा याद दिलाया जा रहा है। सारे मुद्दों को लेकर के आया। अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी या जितने बेरोजगार युवा थे, जिनको झूठे वायदा दे करके सरकार ने सत्ता हासिल की। आज जब उनका आखिरी सत्र है, 2 दिन बचे हुए हैं इस सरकार के विधानसभा का कार्यकाल, ये सारे वायदे उनको याद दिला रहे। राज्य के टाटानगर चक्रधरपुर रेल मंडल पर रेल यातायात बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हावड़ा मुंबई मेल की 18 में से 16 बोगियों को रेलवे ट्रैक से हटाया जा चुका है। सभी बोगियों को मार्ग से हटाने के बाद ही रेल मार्ग की मरम्मत और विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा। कल सुबह चक्रधरपुर रेल डिवीजन के अंतर्गत पोटोबेदा गांव के नजदीक बड़ा भाम्बो और खरसामा रेलवे स्टेशन के बीच हावड़ा मुंबई मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतरने के कारण रेल यातायात बाधित है। राज्य के पूर्व मंत्री विमला प्रधान ने केंद्रीय बजट को जनहितकारी बताया है। सिमडेगा में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि बजट में किसानों को आगे बढ़ाने, महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार देने पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य तय किया गया है, उस दिशा में यह बजट कारगर साबित होगा। राज्य के ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार आज झारखंड उच्च न्यायालय में सशरीर उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत को बताया कि किस नियम के तहत रिटायर्ड अधिकारियों की सेवा विभाग में ली जाती है। वहीं राज्य सरकार की ओर से इस मामले में जवाब भी दाखिल किया गया। इसके बाद अदालत ने अगली पेशी में ऊर्जा सचिव को सशरीर पेशी से मुक्त करते हुए प्रार्थी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। जमीन अधिग्रहण समेत अन्य मुद्दों को लेकर आदिवासी संगठनों द्वारा आज बुलाए गए कोल्हान बंद का सरायकेला खरसावां जिले में असर देखा जा रहा है। सुबह से ही आदिवासी संगठनों के कार्यकर्ता पारंपरिक हथियारों के साथ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ा है। देवघर से जलाभिषेक कर रांची लौट रहे कांवरियों से भरी बस आज गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के नीमाटांड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई कांवरियों को चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक चालक को नींद आने से ये दुर्घटना हुई। दुमका के +2 नेशनल स्कूल परिसर स्थित आदिवासी कल्याण बालक छात्रावास में आज उस वक्त गैस सिलेंडर में आग लग गई जब छात्रावास से एक कमरे में विद्यार्थी खाना बना रहे थे। कमरे में रह रहे छात्रों के शोर करने पर आसपास के कमरों से अन्य छात्र भी पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और राजधानी रांची और पलामू समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। पलामू जिले में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य के कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है और इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।